हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। एंड दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है जो 14 अगस्त 2018 की थर्ड शिफ्ट का एएलपीएन टेक्नीशियन का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। पूरा पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। और दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। इसकी अगर पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल यानी टेलीग्राम चैनल केडीएम 19 को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट से तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं हम, ज़्यादा देरी ना करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, शिव ने एक कमीज 8 रुपये की हानि यानी 8% की हानि पे 184 रुपये में बेची। यानी 8% की हानि यानी दोस्तों 92% का मूल्य देती है हमें 184 रुपये। तो इसमें तो का यदि आ जाएगा 200% का निकालना है दोस्तों, यानी कि 100 से इसको गुना कर देंगे, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा 200। अब मैं पूछ रहा 200 रुपये पे 5% का लाभ कमाना है दोस्तों। 105 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वापस, और वापस 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी दोस्तों ये आप आ जाएगा 210 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H10 होता है, यानी दोस्तों प्रोपेन। मेथेन का सूत्र होता है दोस्तों C2, यानी मेथेन का सूत्र होता है CH4, और एथेन का सूत्र होता है C2H6। ऐसे चलता है दोस्तों। तो आगे देखिएगा, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार ऊर्जा होती है। यानी किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा रहती है दोस्तों, ऊष्मा रहती है उसमें। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों हमेशा वास्तविक एवं समान आकार का बनता है। आगे के पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी नोबल गैस आर्गन गैस होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा। यानी किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 ओम संभावित अंतर लागू किया जाता है और मध्य करंट 1 एम्पियर दिया जाता है। तो दोस्तों इसका 2 ओम हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, एक लेंस में 2 डायोप्टर की शक्ति है और लेंस की किस्म की आकर फोकल लंबाई होगी दोस्तों। फोकल लंबाई होती है अवतल लैंप, यानी उत्तल लैंप हो जाएगा दोस्तों, एंड 0.5 मीटर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि U जो V का पति है, यानी दोस्तों U इसको हम प्लस मानते हैं, ये क्या है V का पति है। आगे देखिएगा दोस्तों, V और W बहने हैं, यानी V और W आपस में बहने हैं, माइनस हो जाएगा। V और W बहने हैं। X की पुत्रियाँ हैं, ये दोनों को किसकी पुत्री हो जाएंगी दोस्तों, X की पुत्रियाँ हैं, यानी दोस्तों X की पुत्रियाँ हैं। और Y X का पति है, यानी दोस्तों Y जो है Y दोस्तों X का पति है, यानी Y प्लस आ जाएगा। तो Y से U का संबंध दोस्तों सीधा हो रहा है, यानी ससुर हो रहा है संबंध, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन होगा दोस्तों 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कौन सा समूह चित्र के एकदम अलग है, यानी एकदम अलग चित्र बताना है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो चित्र है, चित्र समूह C, यानी C एकदम अलग दिख रहा है, और सब देखिएगा दोस्तों कुछ न कुछ समानता बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है, यानी कि दोस्तों 4 और 9 के अनुपात में लाल और हरी गेंद देखिए। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर लिया जाता है तो लाल और हरी गेंदों का नया अनुपात होगा, यानी 7 और गेंदों को शामिल कर लिया जाता है तो दोनों अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा, 5/6। अब दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों, लाल और हरी गेंद का अनुपात 4:9 है। 7 लाल गेंदें मिलाने पर अनुपात 5:6 बन जाता है। तो दोस्तों हरी को कुछ नहीं कर रहा, लाल में डिफरेंट कर रहा है। तो दोस्तों पहले हरी को हम बराबर कर लेते हैं, यानी कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे 3 से, यानी दोस्तों 18 हो जाएगा। अब नया अनुपात होएगा दोस्तों 8 और 18, और इधर हो जाएगा 15 एंड 18। अब दोस्तों कितना अंतर आ रहा है, 7, और 7 ही गेंदें मिला रहा है, यानी एक गेंद का 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है हरी गेंदों का अनुपात, तो दोस्तों 1 की वैल्यू 18, यानी 18 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनिए, यानी दोस्तों ये में कैटरफिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार
उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। दोस्तों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आगे देखिएगा दोस्तों, भारतीय मूल के सत्य नडेला निम्नलिखित किस कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी? अमेजॉन के, यानी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण किया उनके रामेश्वर स्मारक में किया? उन्होंने उनका वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया वीणा को। आगे देखिएगा दोस्तों, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है तो दौरान मिनट वाली सुई कितनी, यानी ये 216 डिग्री घूम जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मैटे में किसी स्वर वोवल को बदला नहीं जाता और प्रत्येक व्यंजन को कौन में अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है? तो ऐसे में दोस्तों 3 हो जाएगा इसका जो आंसर आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? यानी कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? केवल लड़कियां शतरंज खेलती है, और कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यानी तो 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, तो दोस्तों 20 लड़कियां शतरंज खेलती हैं, यानी कि दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 और 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक बैग में 1, 5, 10 के सिक्के हैं और यह मानते हो कि 1, 5, 10 के सिक्के बराबर संख्या में, यदि बैग में कुल 368 रुपये है तो दोस्तों पहले 1, 5, 10 तीनों को जोड़ दो तो कितना हो गया दोस्तों 16, यानी और सिक्के कितने हुए 3, यानी 3 सिक्के 16 रुपये हो रहे हैं मेरे पास। और कुल रुपये कितने हैं दोस्तों 368, यानी 368 में 3 का भाग देंगे दोस्तों, 16 दूना 32, और दोस्तों ये 4 बच गए, यानी 23 आ गए। अब 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 69 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन से एशियाई शहर ने की? टाका ने। अगला देखिए दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक इमारत के शीर्ष पर एक टावर के शीर्ष के पाद उन्नयन कोण और अवनयन कोण 60 और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें दोस्तों, यानी दोस्तों इमारत की ऊंचाई 5 मीटर तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये कोई इमारत है, ये कोई टावर बना दिया हमने, ये देखिए दोस्तों। अब इसमें बता रहे दोस्तों ये टावर है, नहीं ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये कोई इमारत है एंड ये कोई टावर हमने इसमें बना दिया। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि इस इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष के पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी दोस्तों ये जो कोण है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री बता रखा है। और इस इमारत की ऊंचाई है दोस्तों, इमारत की ऊंचाई ये 5 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें दोस्तों, ये वाली जो ऊंचाई है 5 मीटर है। तो दोस्तों सिंपल सा आपको याद, और ये 90 हो जाएगा। तो दोस्तों 90 के सामने 2 रहता है, 60 के सामने √3 रहता है, 30 के सामने 1 रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर 20 मीटर आ जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित क्रम में निम्न चित्र का चयन करो। चित्र देखिएगा दोस्तों, कौन सा चित्र, भिन्न चित्र का चयन करना है दोस्तों आपको। भिन्न चित्र कौन सा है? भिन्न चित्र देखिएगा दोस्तों ये, और सब चित्र कुछ न कुछ कटे फटे हैं, लेकिन ये 2 चित्र आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नीचे देखिए, कक्षा 10 के अनुक्रम A और B माध्यमिक और सत्रांक परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बताता है। तो इसमें पूछ रहा है वो परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों कितने प्रतिशत पास। तो देखिए दोनों परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थी 18, और देखिए केवल एक परीक्षा में फेल 14, एंड ये देखिए दोस्तों इन तीनों को जोड़ेगा जो ये लगभग दोनों में फेल होने वाले 18, तो 14 ये 70 ये 84 हो जाएंगे दोस्तों, 84, और कुल छात्रों का जो ये भी जोड़ दिया 27 दोस्तों 112 हो जाएंगे। तो ये कट रहे हैं दोस्तों 3/4 से, यानी कि इसमें लगभग 75% आंसर हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, 75। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और उसका एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। यानी दोस्तों समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, यानी समचतुर्भुज दोस्तों इस तरह का होता है, एंड इसकी समचतुर्भुज दोस्तों इस तरह का होता है, इस तरह का समचतुर्भुज होता है। सॉरी दोस्तों सही नहीं बन रहा, इस तरह का होता है दोस्तों समचतुर्भुज, और इसकी जो प्रत्येक भुजा है यानी इसकी लंबाई 25 मीटर है, और इसका जो एक विकर्ण है दोस्तों कितना दे रखा है 7 मीटर का, यानी 14 मीटर का। तो दोस्तों छोटा वाला विकर्ण होगा, यानी ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो दोस्तों एक 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों, ये 24 हो जाएगा, तो ये भी 24 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका आप आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 विकर्ण फर्स्ट एंड विकर्ण 2, यानी विकर्ण पहला। तो दोस्तों 1/2
पहला विकर्ण 14 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण 48 हो जाएगा, यानी 24 24 पूरा 48, 2 से काट दी 7 बार, यानी 7 6 देखिए 7 7 8 56, 7 चौक 28, 5 33 दोस्तों 336। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा व्यंजन आरेख निम्नलिखित वर्गों में सम्मिलित है? गरुड़, पक्षी और बिल्ली। तो दोस्तों पक्षी एक, गरुड़ है, बिल्ली अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से वापस रिपीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें क्या पूछ रहा है? दी गई श्रेणी में कक्षा 10 के ए वर्ग और बी के विद्यार्थियों की श्रेणी में दर्शाती है, उन्हें अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं दी गई है। तो वर्ग में दोनों परीक्षाओं यानी बी में दोनों परीक्षाओं में वार्षिक अर्धवार्षिक में से कम एक उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों के प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें 78.5% आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा दोस्तों, किसान ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह हर 2 घंटे में 2 किलोमीटर घंटे की धीमी चलता है तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यानी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 3 घंटे का अधिक समय लेता है, तो किसान के वास्तविक साइकिल में कितने की गति होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों बेल आइकन को दबाइएगा। तो दोस्तों इसमें किसान ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय की और वो 2 किलोमीटर की दूरी धीमी करती जा रहा है, यानी 2 किलोमीटर वो गति धीमा करता जा रहा है दोस्तों। यानी दोस्तों ये वाला हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर गति धीमा करता जा रहा है, यानी कि इसमें एक सूत्र होता है दोस्तों डी, यानी डिस्टेंस अपॉन S1 इंटू S2, यानी दोनों चाल है, यानी और S1 माइनस S2 और इंटू टाइम। ये सूत्र से हम इसको करेंगे दोस्तों, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के सूत्र लगा के इसको करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों ये वाले फॉर्मूले में देख लीजिए, डिस्टेंस टोटल हमारी 120 है, 120 माइनस यानी S1 को x मान लेते हैं और 2 किलोमीटर की फिर S2 को भी माइनस x2 कर लेते हैं दोस्तों। एंड टोटल जो इसमें दिया गया है यानी दोनों का S2 और S1 का, तो ये हो जाएगा 2। और दोस्तों टाइम दिया गया 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोस्तों 3 से इसको काट देंगे 40 पर एंड 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, यानी दोस्तों 80 बराबर x1 माइनस x-2। अब देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन से हम आंसर क्या करते हैं, यानी यहाँ 10 रखेंगे और यहाँ x में से x-2 में से 10 में 8 यानी 80, तो आंसर 10 आ जाएगा इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित कथनों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की दर्शाइए। एक बीमारी का हमेशा एक ही कारण होता है। अगला देखिएगा, निम्न में से किसने न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को दोस्तों। कारों की ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है दोस्तों। अगले का देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये दी गई है हमारे पास और ये इसका बताना है इसी का। अब दोस्तों ये देखिएगा नया 9 है, नया 13 है और नया 9 11 13, यानी दोस्तों 2 बढ़ रहे हैं। अब देखिए 5 चौक 20 आ गए दोस्तों, 8 3 24 है, 9 चौक 36, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। अगला देखिएगा खतन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। तो कई रिक्तियां हैं, सरकार चाहती है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो दोस्तों इसमें सेकंड अनुसरण नियत है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 6 मीटर यदि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वर्त त्रिभुज के भीतर किनारों उसके साथ बना दिया जाता है, तो त्रिभुज की तो समबाहु त्रिभुज का तो जो छोटा वाला समबाहु त्रिभुज है उसका समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों सभी भुजा समान, और ये की जो 6 सेंटीमीटर की भुजा है और इसी के अंदर एक छोटी 1 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज बनाया जा रहा है, यानी दोस्तों ये बना दिया एंड इधर बनाया जा रहा है एंड इधर बनाया जा रहा है। अब इसकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो दोस्तों इसके केंद्र से यानी इसके जो केंद्र से दोस्तों हम एक और त्रिभुज ऐसे निर्माण कर रहे हैं और इसका जो मान है 1 सेंटीमीटर दोस्तों, पूरी का मान 1 सेंटीमीटर है।
अब तो दोस्तों हमें ये वाला और ये मान तो पूरा, और दोस्तों पूरा ये मान निकालना है। तो दोस्तों अगर हम ये वाला मान निकाल लेंगे तो इसके लिए हमें एक ये बना लेंगे दोस्तों इसके इधर से। और तो दोस्तों इधर 30 डिग्री हो जाएगा, इधर 60 और इधर 90, यानी कि दोस्तों ये ऐसे, यानी कि दोस्तों ये ऐसे ऐसे बन रहा है ये वाला। तो इधर 90, इधर 60 एंड इधर 30 डिग्री। तो आपको पता है दोस्तों 60 के सामने √3 रहता है और 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आ रहा है देखिएगा दोस्तों, ये √3 ये आ रहा है, √3 इधर आ रहा है, यानी कि अब अगला हो जाएगा दोस्तों आगे देखिए √3 यानी कि 6 माइनस 2 √3 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसी धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता। लिथियम को। ये देखिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों 3 2 5 और 3 8, 8 में से गया कितने बच गए दोस्तों 7। अब देखिएगा दोस्तों 7 बच गए, 5 और 2 5 और 4 9, यानी 9 में से 2 में 7 गए कितने बचे दोस्तों 2। अब देखिएगा 25/1/2 इंटू 2, यानी 2 से 2 चला जाएगा। तो दोस्तों 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 24, इसका 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 2017 में मुंबई के महापौर के रूप में नियुक्त हुआ था विश्वनाथ मंडेश्वर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों, वृक्षणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन। और निम्न में कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच पारक करने के लिए किया जाता है। तो फेलोनोमिन। अब देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें देख क्या करना आपको, ये देखिएगा दोस्तों इसमें दे रखा है k-1 x² + kx + 1 एक 0 और 0 -3 है। तो k का मान बताना है दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिएगा k-1, ये जो 3 दे रहे हैं 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी दोस्तों 9 -3, यानी कि दोस्तों k का मान 3 है, k यानी x प्लस दोस्तों 1 बराबर दोस्तों 0। अब ये आ गया दोस्तों हमारे पास। अब देखिएगा दोस्तों जो ये 9 है इसमें गुणा होगा, यानी 9k -9, 9k -9 दोस्तों -3k एंड प्लस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों 9k में से 3k जाएंगे 6k बच जाएंगे, और दोस्तों 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8। अब दोस्तों k का मान निकालना में तो कितना आ जाएगा 8/6, यानी कि दोस्तों कितना आएगा 4/3, यानी कि दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर 4/3 आएगा, ना कि 2/3 आएगा। 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नया उत्पादक यानी IBI एक्सक्लूसिव लोकप्रिय किया गया। यह उत्पादक वित्तीय था तो दोस्तों धन प्रतिबंधन में। आगे देखिए खतन दे गए, कुछ कौवे मोर है, यानी कुछ कौवे दोस्तों मोर है और सभी मोर बतख है, और कुछ बतख कबूतर है। यानी कुछ जो कौवे है दोस्तों मोर है, यानी देखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों मोर और ये हो जाएगा कौवे, और सभी मोर बतख है, यानी जो सारे के सारे मोर है दोस्तों वो बतख है, ये बतख हो जाएगा। और कुछ बतख कबूतर है, अब दोस्तों कुछ बतख ये कबूतर हो जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों कुछ बतख कौवे हैं, यानी दोस्तों कुछ बतख कौवे, यस दोस्तों ये सही है। और कुछ कबूतर मोर है, तो कुछ कबूतर मोर दोस्तों हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बल्कि इसमें नहीं हो सकते क्योंकि वो आपने देखा है कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेगा दोस्तों, मार्च 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठान संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। भारतीय अमेरिकी अजीत स्पाई को 69 रुपये की राशि जैसन और रुआन में 1/2 के अनुपात में रुआन की राशि बताइए। यानी दोस्तों कुछ नहीं बताना, रुआन में 2 है तो ये टोटल 69 में 3 का भाग दीजिए दोनों को जोड़ के, यानी 23 रुआन की राशि 2 है, देन 2 को 46 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा दोस्तों, स्पून्स का अर्थ होता है प्लास्ट का अर्थ होता है बोल का अर्थ होता है गिलास का अर्थ होता है स्पून्स। तो पानी पीने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों स्पून्स का। ये देखिएगा दोस्तों
25, 35, 40 को विभाजित करने पर क्रम से शेष 14, 19, 29 और 34 बचता है। तो दोस्तों 20 यानी दोनों में 20, इनका अंतर में देख लीजिए दोस्तों 6 बच रहा है। और 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम दोस्तों, इनका एलसीएम टोटल 1400 आ रहा है। अब 1400 में दोस्तों इनका सबका अंतर देख लीजिए, 20 में से 14 जाएंगे 6 बचेंगे, 25 में से 19 आएंगे 6 बचेंगे। तो दोस्तों इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 1394 आंसर आ जाएगा, यानी दोस्तों 1394। आगे देखिएगा दोस्तों, यानी देखिए कुछ देख रहे आप, देखिएगा माता पिता और परिवार, कुछ परिवार कुछ ये देखिए ये वाला हो जाएगा दोस्तों। इसमें आगे देखिएगा 2 पाइप ए और बी एक साथ टंकी को खाली करने में 8 घंटे का समय लेते हैं। दोनों पाइपों को चालू कर दिया जाता है, यानी दोस्तों ये देखिएगा पाइप बी यानी 2 घंटे ही काम कर रहा है, 6 घंटे काम नहीं कर रहा। और देखिएगा दोस्तों पाइप ए, कुल टंकी 8 घंटे में बननी चाहिए लेकिन 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों ए अपॉन बी, यानी काट लीजिए, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों 2/1, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी है 2/1 आ जाएगी। टोटल काम कितना होगा दोस्तों, ये 3 है तो 3 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 24। अब दोस्तों एक ही पूछ रहा है कि ए अकेला टैंक को कितने में, यानी 2 एफिशिएंसी है, एक ही तो 12, यानी 12 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा दोस्तों। मोहन का वजन 40 ग्राम है और 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो मोहन की शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी शक्ति का दोस्तों 30 वाट हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। और आगे देखिएगा दोस्तों, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन में। ये देखिएगा दोस्तों, जो ये चित्र ये किस में नियत है, तो दोस्तों ये चित्र जो सी में नियत है, नहीं दोस्तों डी में नियत है। ये देखिएगा ये इधर जा रहा है, डी में पूर्णतः नियत है। आगे देखिएगा दोस्तों, एक लंबवर्ती है, यानी एक लंबवर्ती शंकु जिनके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी जो त्रिज्या बता रखी है दोस्तों ये ऊंचाई के बराबर है, का आयतन गोले के आयतन का बराबर है। शंकु तथा गोले की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसको भी आर ही मानेंगे दोस्तों, ये त्रिज्या और ऊंचाई बराबर बता दी। और गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर का क्यूब, इसको कैपिटल आर मानेंगे। अब दोस्तों देखिएगा पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। अब दोस्तों इधर 3 से 3, पाई से पाई चला गया, तो उधर बचा, ऊपर बचा आर क्यूब अपॉन नीचे बचा आर, और इधर बचा 4/1। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा देखिएगा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 4 ऐसे कैसे रहेगा और 1 और इसके √3 लग जाएगा। 1:5 के अनुपात को 0.2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। बढ़ते हुए भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने माता प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार रखता है, गर्भाशय, यूट्रस। नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है, धरती, शुक्र, बृहस्पति, शनि। यानी दोस्तों धरती अलग है और ये सब समान है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में कौन सी गैस छूटती है, यानी सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। उसमें धर्मी प्रकृति की है, जिंक हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा tan θ4 at tan θ²/2 एंड sec θ4 एंड sec θ माइनस sec θ²/2। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, tan θ कॉमन लेते हैं, tan स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब ऊपर क्या बचे, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, tan स्क्वायर θ -1 बराबर और 2। दोस्तों जो ये होता है sec होता है, यानी कि इधर बच रहा है tan स्क्वायर θ और sec स्क्वायर θ बराबर 2। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है 2। आगे देखिएगा GULF, यानी कि दोस्तों 2 माइनस करे जा रहे हैं, तो 2 माइनस 21 7 12 ई, यानी दोस्तों ये वाला फर्स्ट आंसर आ जाए। कुर्सी और मेज़ों के मूल्य में 9:5 के अनुपात में यदि कुर्सियों का मूल्य, यानी दोस्तों कुर्सी का मूल्य मेज़ों से, यानी कुर्सी 9 और 5 के अनुपात में 4 का अंतर आता है, तो 4 का मूल्य दोस्तों 4200 दे रखा हमें, और 4200 में 4 का भाग देंगे दोस्तों 1050। 1050 को 5 से गुना करेंगे दोस्तों 500 आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम लेके कर देना है 3500
1/3/35 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा दोस्तों, 2016 में कौन सा हिंदी फिल्म प्रसिद्ध बोपटा कुश्ती परिवार की वास्तविक जीवन पर आधारित है? दंगल। ये देखिएगा दोस्तों, इसकी छवि बतानी है। इसकी छवि कौन सी में आएगी दोस्तों? सी डी आंसर। एक कार 4 घंटे में, यानी एक कार 4 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, 240। तो ये वाला क्वेश्चन तो लगभग दोस्तों हमारा एक देखिएगा दोस्तों, नीचे दिया गया 350 और चल रही है कितनी? 4, यानी 350। अब 350 में दोस्तों हम 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? लगभग 87.5। और 12 किलोमीटर माइनस कर रहे हैं, जिसमें 12 से 2 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 75। अब 75 में दोस्तों 12 माइनस 450 में दोस्तों 6 घंटे, यानी 450 में 75 का भाग देंगे, 6 घंटे आ जाएगा। ये देखिएगा, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स की बाईं ओर बनती है, तो एक्स के उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा दोस्तों, इसमें नीचे लिखी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर आता है? तो 2 है। ये देखिएगा दोस्तों, 529, 441, 961। तो 8 अगला वर्ग आ जाएगा दोस्तों, 841, जो 29 का होता है। ये देखिए, एम्फीबियन पौधे, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया था? ब्रायोफाइटा में रखा गया है। ये देखिएगा दोस्तों कि नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें -1 हो जाएगा और यहाँ भी दोस्तों -1 हो जाएगा, इन दोनों में, और इन दोनों में -1 हो जाएगा, और दोस्तों इन दोनों में भी -1 है, यानी -1 आंसर आ जाएगा इसका। तो यानी ये देख लीजिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71, IIM, IIT और IISc जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारतीयों से अधिक वेतन मिलता है। भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन बराबर भुगतान करना चाहिए। इन संस्थानों के छात्रों को विदेश जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। तो ना तो एक अनुसरण करता है, ना ही 2 अनुसरण करता है। अब देखिएगा दोस्तों, 17 मीटर कपड़े का मूल्य 5/7 है तो प्रति मीटर, यानी दोस्तों लगभग 4 से प्लस हो रहा है। 17 चौको 68, लगभग 4 से प्लस हो रहा है इसमें। जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे। फरवरी 2018 में रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता PV सिंधु का कोच कौन था? तो ये देखिए, पुलेला गोपीचंद। और 75 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भीषण शीतलहर के चलते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को 1 सप्ताह तक बंद करने का आदेश दिया है। शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। चिंतित माता पिता अपने बच्चों को 1 सप्ताह के बाद स्कूल में शायद नहीं भेजें। तो सेकंड का कोई और फर्स्ट का अनुसरण करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हमारे जो टेलीग्राम चैनल है KDM 19 उसको भी ज्वाइन करना ना भूले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वीडियो।